हेलो क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे एग्जीक्यूटिव चैप्टर। ठीक है, 11th क्लास का है। एग्जीक्यूटिव में हम पहले बता चुके हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के बारे में। टेम्परेरी थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स इन स्टेट। जब लोग गवर्नमेंट बदलती है, लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो ये प्रोसीजर गवर्नमेंट इन स्टेट अपनी मर्जी से भेजते हैं। ये सारे टेम्परेरी हैं, इनके 5 साल के बाद अंत हो जाता है, मतलब नई गवर्नमेंट हो जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट, ये भी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बचा हुआ था चैप्टर का पार्ट, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इसमें कौन लोग आते हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क करती है, क्या ऐसी खामियां हैं, इस पर बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही ट्रेंड और स्किल्ड लोग मतलब होते हैं जो क्या काम करते हैं। जो लोकसभा, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, जो ब्यूरोक्रेट लोग करते हैं। और ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब समझो यहाँ पे कि इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी एक टाइम पे, अगर उसने जो उसकी जो पॉलिसी चल रही थी, ठीक है, उस टाइम पे तो उनकी इम्प्लीमेंट कर रहे थे ब्यूरोक्रेट लोग, जो ये ऑफिशियल्स थे, हैं, ठीक है। अगर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, वो कहते हैं कि नहीं, हम कांग्रेस की पॉलिसी को स्टॉप करना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी लाएंगे, तो ये बीजेपी की मदद करेंगे उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारा काम क्या होता है, वेलफेयर करना, मतलब पूरे ये इनका काम क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट में पूरा सहयोग देना। ये काम हो गया इतना। उसके बाद जो इंडियन की जो ये मशीनरी है, और ये क्या बोलते हैं मशीनरी को, इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें कौन कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं, स्टेट लेवल के एम्प्लॉयज आते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं। और इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसका रिक्रूटमेंट किया जाता है सेंट्रल लेवल पे। एक एजेंसी होती है जिसके मेंबर का कुछ फिक्स टेन्योर होता है, और उसके बाद वो मेंबर हट जाते हैं। और ये सिविल, जो सेंट्रल लेवल पे होती है, वो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति करती है। और एक ऐसी ही एजेंसी स्टेट लेवल में होती है जिसका काम भी होता है रिक्रूटमेंट करना स्टेट लेवल के एम्प्लॉयज़ का, और इसका नाम है, सेंट्रल लेवल पर तो यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्वेंट्स, जो ये ब्यूरोक्रेट होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करती है। ऐसी एजेंसी स्टेट लेवल पे भी होती है जो रिक्रूटमेंट करती रहती है, जिसमें तहसीलदार और ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कौन कौन आते हैं इसमें, तो उनका रिक्रूटमेंट होता है। और अब हम बात करते हैं, जो हमने ये कहा था कि सिविल सर्विस के अंदर कौन कौन आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। मैंने इस डायग्राम को, ये वाला जो डायग्राम जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप एक बार नज़र लगा के देखिए। सिविल सर्विसेज में कौन कौन से जॉब्स, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, कैटेगरी इनकी। ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आएंगे, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईपीएस, इंडियन पुलिस ऑफिसर। आईएएस का काम क्या होता है, जो नेताओं का, अगर मंत्री कोई आता है उसको रिसीव करता है, और जो सिटी में जो कोई, उसी सिटी ही पूरा हैंडल ये करता है। और उसमें जो आईपीएस क्या करता है, उसमें जो अगर कोई सिविल राइट हो गए, ठीक है, ट्रैफिक वगैरह, मतलब सारे की सारी आईपीएस पुलिस ऑफिसर देखता है। और इसमें एक कैटेगरी आती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आती है, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जो रेवेन्यू का काम होता है, ये लोग वो देखते हैं ये। और ये पूरे के पूरे, अब पूरा एक बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड यही लोग होते हैं जो यूपीएससी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये लोग सेक्रेटरी के रैंक तक चले जाते हैं। अब इसमें स्टेट सर्विस के अंदर आता है सेल्स टैक्स। देखो, हम बात कर रहे थे सिविल सर्विस, स्टेट सर्विस में भी जो एम्प्लॉयज आते हैं, वो इन एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करते हैं उनकी फंक्शनिंग में। और ये बात हम कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ये एम्प्लॉयज आ गए, सेल्स टैक्स ऑफिसर वगैरह स्टेट लेवल की इसमें आते हैं। और क्या बात कर रहे थे हम इसमें, जो ये दोनों एजेंसी, वो रिक्रूटमेंट मेरिट और एफिशिएंसी के आधार पे करेगी। और ये जो रिक्रूटमेंट करेगी एजेंसी, उसमें देखो हमारे यहाँ पे डाइवर्स सोसाइटी है, कई बैकवर्ड लोग भी हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गई, अदर बैकवर्ड क्लासेज हो गई, SC ST OBC,
उनको और आदिवासी लोग हैं उनको क्या कर रखा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, इक्वालिटी पे आ जाए, उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन का सिस्टम प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो कि वो लोग, कोई भी लोग ये सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ये परमानेंट होती है, एक बार ज्वाइन हो गई तो पूरी लाइफ पेंशन तक आएगी। तो ये हमारी इक्वालिटी है। और ये किसी जो एक और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कुछ मैकेनिज्म इस तरह के हैं कि जो ऑफिसर गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो बायस नहीं कर सकता है। इसके कुछ ऐसे फीचर हैं। इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो बहुत एक्सपर्ट लोग थे, तो उन्होंने इस तरह से इस ऑफिस को डिजाइन किया है। ठीक है, अब इस पर बात करेंगे कि जो ये सिविल सर्विस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिक्रूटमेंट तो सेंट्रल की होती है लेकिन वो स्टेट में वर्क करते हैं। IAS IPS ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे स्टेट में, हरियाणा में काम कर रहे होंगे, पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश में वगैरह वगैरह सब में ये सेंड किए जाते हैं। जो रिक्रूटमेंट करती है UPSC और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्टेट में सेंड करती है और वहाँ पे वो डे टू डे की फंक्शनिंग देखते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। और जो भी इनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम या और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई राइट ना हो या हुआ हो, उन सब ना प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए वो काम करते हैं। हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुना होगा आपने नाम। और एक चीज़ और बता देता हूँ, लोग इनके ऑफिस में जाने से डरते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का पुराना कॉलोनियल जो ये जो ड्रॉबैक है हमारे इसका कॉलोनियल सिस्टम का, कि उस टाइम पे ऑफिस को बहुत ज़्यादा पावर थी, पावर अभी भी है, लेकिन अब हम ये जो ऑफिसर हैं वो हमारे डेवलपमेंट, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करने वाले हैं, तो हमें उनके बेझिझक अप्रोच करना चाहिए। अब कई बार स्टेट में प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई पॉलिटिशियन के साथ किसी IAS ऑफिसर का प्रॉब्लम हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, तो वो तो उनको स्टेट मिनिस्टर रिमूव नहीं कर सकता है। रिमूव केवल कौन करेगा? सेंटर ही करेगी, रिमूव नहीं होते हैं इतनी आसानी से। और जो रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है, ये अपना फंक्शनिंग करते रहते हैं। और जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं ये इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, जो डे टू डे का फंक्शन होता है इनको असिस्ट करते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। और इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी UPSC में, इनका जो मेंबर्स अपॉइंटमेंट होते हैं UPSC के लिए, उनका 5 साल का टर्म होता है, वो भी रिमूव नहीं किए जा सकते जब तक कि उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट ही रिमूव कर सकता है। उनका कुछ ग्राउंड होता है, मेंशन होता है, वो हमारे चैप्टर में नहीं है, हम बात नहीं करेंगे इस पर। तो क्लास ये था पूरा चैप्टर आपका, चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव कंप्लीट। थैंक यू क्लास।